ओम। जब हम अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं या किसी कथाकार के द्वारा कथा की व्याख्या सुनते हैं तो हम देखते हैं उसमें असुर, सुर, नर, वानर, नाग, सर्प, गरुड़ आदि बहुत सारे वंशों का वर्णन है। तो हम सोचते होंगे कभी कभी कि असुर कोई विशेष प्रकार की प्रजाति होगी, राक्षस कोई विशेष प्रकार की प्रजाति होगी, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब हम उनकी उत्पत्ति स्थल देखते हैं तो देखते हैं कि वे सब एक ही माता पिता की संतानें हैं। हम जब देखते हैं दैत्य और देवताओं के बारे में तो वे भी एक ही पिता की संतान हैं। मान लेते हैं हम कश्यप के कई पत्नियां थीं, लेकिन उनमें 2 पत्नियां थीं, दिति और आदिति। तो आदिति के देवता हुए और दिति के दैत्य हुए। इसी प्रकार से अन्य भी वर्णन है। हम रावण आदि का भी वर्णन देखते हैं। तो जहाँ ब्रह्मा जी से अन्य सारे लोगों की सृष्टि हुई, वहीं रावण का पूर्वज जो थे वो भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम था पुलस्त्य, पुलस्त्य के पुत्र का नाम था विश्रवा और विश्रवा के पुत्र का नाम रावण था। आगे हम देखते हैं जो हिमालय के उत्तर में रहने वाले थे, चीन आदि में, उनका नाम असुर था। और जो कश्मीर से लगाकर हिमालय की श्रेणी में तिब्बत तक रहते थे तो उनका नाम था सुर। और जो मैदानी क्षेत्र में रहते थे उन मनुष्यों का नाम था नर, और जो वन में रहते थे उनका नाम था वानर। इसी प्रकार आपने महाभारत में और रामायण में ऐसी कहानी सुनी होगी कि नागों की लड़की या सर्पों की लड़की के साथ मनुष्यों का विवाह हुआ, जैसे नाग कन्या उलूपी के साथ अर्जुन का विवाह हुआ था। और कथाकारों ने ऐसी अलंकारिक भाषा में ऐसी कथाएं बना दी हैं कि वो सर्पिणी बन जाती थी, नागिन बन जाती थी, लेकिन सत्य ऐसा नहीं है। वह नागवंशी मनुष्य थे, गरुड़वंशीय मनुष्य थे, सर्पवंशी मनुष्य थे, जिनको आज हम वानर, नाग और सर्प विशेष रूप से जो प्रजाति पाई जाती है उसको समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये बात ऐसी नहीं है। इति सिद्धम।